नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે મજામાં? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Okay. So today I am going to teach mathematics for standard 4 students. तो इसके पहले के भी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं होगा. तो भाई आज बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि आप लोगों को मेजरमेंट जो है अपना 11th लेसन वो सीखना है. तो मेरे बच्चे कहे और शालिनी उबलीकर ना करे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? तो ठीक है भाई, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मेजरमेंट. मेजरमेंट यानी क्या? मेजरमेंट यानी किसी भी चीज को मेजर करना, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई गिनना, उसे कहते हैं मेजरमेंट. तो भाई अभी इन लोगों ने इस मेजरमेंट के बारे में क्या दिया है वो हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले हमें दिया है लेंथ. लेंथ यानी लंबाई. द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 6 सेंटीमीटर्स. अभी ये लड़की क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि मैंने क्या मेजर किया है? द लेंथ आई हैव मेजर्ड, कुछ तो उसने लेंथ मेजर किया है, तो वो है 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा और 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम. हाउ डू आई मेजर दिस लेंथ? अगर मुझे परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो फिर मैं उसे किस तरह से मेजर करूं? हियर टेक दिस रूलर. तो उसके लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? तुम्हें रूलर लेना पड़ेगा. रूलर यानी क्या? रूलर यानी पट्टी मेजर करने के लिए. देयर आर स्मॉलर मार्किंग बिटवीन 2 एडसेंट सेंटीमीटर्स मार्किंग्स. अभी देखो भाई, दिखाती हूँ मैं तुम लोग को. यू विल फाइंड देम यूजफुल. अभी तुम लोगों ने तो स्केल देखा ही होगा. यहाँ पर दिया हुआ है स्केल, ये देखो, है ना? तो ये स्केल में ये जो बड़े वाले मार्किंग है ये है सेंटीमीटर के, और इसके अंदर जो तुम लोगों को छोटी छोटी मार्किंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, वो मार्किंग के हेल्प से तुम गिन सकती हो, ऐसे उन्होंने उससे कहा. द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज 3 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 स्मॉल पार्ट्स. तो उसने कहा हाँ मैंने अभी मेजर किया, तो वो 5 सेंटीमीटर है और इसमें 3 स्मॉल पार्ट्स है. नाउ टाई. 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. अभी 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पर है, देखो मैं दिखा रही हूँ, इस हाथ से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो each part is called a मिलीमीटर. और ये जो एक एक पार्ट है ना, इसे मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है? ये है सेंटीमीटर 1 2 3 4 और इसके बीच में जो है वो है मिलीमीटर. ओके, मिलीमीटर का स्पेलिंग देख लो. ओके, सुधा. इट मीन्स that the length I have measured is 5 centimeter and 3 millimeters. तो 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Okay, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ये याद रखना ही है आप लोगों को. तो लिख के निकालना, 10 टाइम लिख के निकाला तो आप भूलोगे नहीं. सेंटीमीटर इज रिटर्न इन शॉर्ट एज cm. अभी आगे आप लोगों को सेंटीमीटर को इस तरह से cm में लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में.
तो cm देखेंगे तो तुम लोग को समझ जाना है कि ये सेंटीमीटर है। एंड मिलीमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज mm, और मिलीमीटर को mm लिखते हैं। तो तुम्हें समझ जाना है कि ये मिलीमीटर है। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया है। ये है स्केल जो होता है तुम लोगों के पास। स्केल में ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये है सेंटीमीटर 15 तक, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे लाइंस वो है 10 इक्वल पार्ट्स, इसे कहते हैं मिलीमीटर। ओके, नाउ द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 into 10 equal to 50 millimeter. 5 equal to 10, ठीक है, 10 10 10 10 10, तो 50 millimeter. When a ruler is held along a line with its first marking at one end of the line, then the number at the other end of the line shows the length of the line. How many millimeter is 7 centimeter? अभी 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स है? तो क्या करोगे तुम लोग? 7 into 10 equal to 70. So 7 सेंटीमीटर means 10 times 70 millimeters. ओके, समझ में आया तुम लोगों को? वेरी गुड। तो पेज नंबर 60 में तुम लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने एक्सरसाइज दिया हुआ है। मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन्स शोन बिलो एंड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। अभी यहाँ पर आप लोगों को लाइन दिए हुए है, उसे हम लोगों को मेजर करना है, गिनना है, ठीक है। तो वो कितना सेंटीमीटर है वो भी हमें पता करना है, और कितना मिलीमीटर है वो भी हमें पता करना है। तो अभी ये है लाइन, तो मैंने ये लिया है स्केल। ये देखो, यहां से हम लोग इसकी गिनती शुरू करेंगे। तो ये है 4 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। 4 एंड 1। थोड़ा जूम करती हूँ मैं ताकि दिख जाए। तो देखो, हम लोगों ने स्केल से गिनने के बाद हमें पता चला कि ये है 4 सेंटीमीटर, और ये भी देख ही लेते हैं। अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 into 10 is 40 मिलीमीटर, और ये है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो 6 into 10 equal to 60 millimeter. Okay, got it? Good. तो here. So measuring the length of a line is centimeter and millimeters. Okay. तो अभी देखो भाई, यहाँ पर एक लाइन मेजर करके दिखाया है आप लोगों को 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. ओके, द length of the line shown above is 7 centimeters and 5 millimeters. 7 centimeter and 5 millimeters. 1 2 3 4 and 5. Okay, so measure the length of each line below and write how many centimeters and मिलीमीटर्स. अभी ये जो नीचे लाइन दिए हुए इसे गिनना है अगेन, एंड हमें कितने सेंटीमीटर है और कितने मिलीमीटर है वो भी लिखना है. तो अभी देखते हैं भाई, यहां से स्टार्ट करना है हम लोगों को.
तो देखो 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है ना। तो 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। इसी तरह से इसे भी मेजर करना है हम लोगों को। स्केल को इस तरह से पकड़ना है। ये है सेंटीमीटर का, ठीक है, ये नहीं पकड़ना है नीचे का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में आपको आगे आएगा। अभी फिलहाल सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में ही सोचो तुम लोग, ज्यादा मत सोचो। तो अभी भाई ये देखो, इसका अभी हम लोग मेजर करते हैं 6 सेंटीमीटर एंड फिर ये हो गए 5, बीच में का जो लंबा लाइन है वो 5 सीधा, ठीक है। 5 6 7 8 6 सेंटीमीटर, आई होप आई एम राइट, एंड 8 मिलीमीटर। तो अभी भाई आप लोग भी इस तरह से अपने आप मेजर करना, और फिर मैं सही हूं क्या नहीं मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। सो मेजर एंड राइट लेंथ ऑफ अ बुक। अभी आप लोग का कोई भी बुक लो, उसकी लंबाई गिनो और लिखो यहां पर। थिकनेस ऑफ एन इरेजर, इरेजर कितना जाड़ा है वो भी लिखो। लेंथ ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल कितनी लंबी है वो लिखो। लेंथ ऑफ एज ऑफ नोटबुक, नोटबुक का एज कितना बड़ा है वो लिखो। लेंथ ऑफ अ टेबल, आपके इधर टेबल होगा तो उसका भी लंबाई लिखो, अपने मन से करके गिन के लिखो, ठीक है। नाउ विवेक, आई हैव एन ओल्ड रूलर विच शो सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। मेरे पास एक रूलर है जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिखाते हैं, बट द फर्स्ट एंड इज ब्रोकन। लेकिन उसका फर्स्ट एंड है ना वो टूट गया है, उसका पुराना हो गया ना, वो जुना, ओल्ड यानी जुना। विल आई बी एबल टू यूज इट टू मेजर सेंटीमीटर्स। तो क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए? टाई, oh yes, your ruler has a 3 centimeter mark and every centimeter mark after that। अभी ये जो उसका टूटा हुआ रूलर है ना, उसको 3 सेंटीमीटर के देखो यहाँ तलक है उसका वो रूलर है ना। कभी कभी तुम लोग बार बार तोड़ देते हैं रूलर, तो मम्मी पापा बोलते हैं अभी नहीं मिलेगा तुमको रूलर, उसी को यूज करो, टूटे हुए रूलर को ही, है ना। तो तुम लोग को ऐसे मजबूरी से मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके ही सही, लेकिन वही यूज करना पड़ता है ना। तो उसने बोला कि ठीक है इतना तक तो है ना तुम्हारा, तो तुम इसको यूज कर सकते हैं विवेक। यस, द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। तभी उसने क्या किया, 3 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक पेंसिल को रखा, फिर वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर की पेंसिल हो गई उसकी, है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या नहीं। मीरा, इफ इट इज फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर यू मस्ट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट गिन के बताया 1 2 3 4 5 6, या फिर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 6 आएगा, है ना। 9 में से अगर 3 हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर भी हम लोग का 6 ही आएगा। ओके, नाउ ट्राई दिस। गेस द लेंथ ऑफ द पेंसिल यू हैव, measure it with a ruler and see if your guess was right। अभी लोगों ने क्या कहा कि अंदाजा लगाओ कि तुम लोग की जो पेंसिल है अभी तुम्हारे पास, किसी के भी पास कोई भी पेंसिल है तो उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, एक अंदाजा लगाना। ये 3 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी,
तो वो अंदाजा लगा के फिर तुम लोग उसे गिन कर देखना और फिर देखना कि तुम लोग सही थे या नहीं. ड्रॉ 2 dots ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम. कोई भी एक पेपर लो, उस पेपर में 2 डॉट्स बना लो, एक इधर बनाओ एक इधर बनाओ, फिर उसे गिन के देखो कि कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है. ठीक है. गेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस. अभी 2 जगहों के ऊपर हम लोगों को डिस्टेंस देखना है कि 2 जगहों के बीच कितना डिस्टेंस है. ताई, वी मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल विथ अ रूलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 gate posts with a measuring tape. Now, let us see how to measure a longer distance. अभी टेबल वगैरह होगा तो हम लोग पट्टी बिट्टी से, टेप से वगैरह गिन सकते हैं ना. लेकिन अभी कोई लंबा डिस्टेंस हम लोग को गिनना है तो तभी तो हम लोग इतनी सी फुटपट्टी लेके तो जाएंगे नहीं गिनने के लिए, है ना. नहीं तो आधे बूढ़े हो जाएंगे हम लोग, दांत वात सब गिर जाएंगे गिनते गिनते, है ना. फिर उसके बाद दिलीप ने क्या कहा, शैल वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल गेट एंड आवर क्लासरूम. अभी हम लोग हमारा स्कूल गेट से लेकर हमारे क्लासरूम तक का मेजर कर सकते हैं क्या. ऐसे किसने पूछा, दिलीप ने पूछा. मीरा, इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू मेजर विद द टेप. अब अगर टेप भी लेते हैं तो भी थोड़ा मुश्किल ही है ना गिनना कि भाई कितना डिस्टेंस है. ताई, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू वॉक फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम. हाँ, अभी तुम चल के जाओगे तो गेट से लेके क्लासरूम तक कितने पाँव तुम चल सकते हो, तो वो ऐसे कर सकते हैं. दिलीप, Where will we find such a long tape? तो इतना लंबा टेप हमें कहाँ पर मिलेगा. ताई, you walk that distance on foot, don't you? तुम्हें चल के जाना है, तुम नहीं चल सकते क्या. दिलीप, of what use is that? लेकिन उसका क्या फायदा, अगर मैं चल के भी चला जाऊं वहां पर तो भी इसका क्या फायदा होगा. ताई, Come Meera, walk 5 steps along this line. इस लाइन के ऊपर से तुम 5 कदम चल के आओ, ऐसे उन्होंने मीरा से कहा. Now Dilip, you measure the distance with the tape. अभी तुम टेप से ये डिस्टेंस को गिनो. दिलीप, the distance is 3 meters. तो कितना चल के आई वो, 3 मीटर तक चल के आई. ताई, मीरा, नाउ वॉक फ्रॉम द स्कूल गेट टू द क्लासरूम. टेल अस हाउ मेनी स्टेप्स यू टेक. अभी ताई ने मीरा से कहा कि तुम अभी एक काम करो, स्कूल के गेट से लेकर क्लासरूम तक चल के जाना. ठीक है. और तब तक तुम कितने स्टेप्स तुमने रखे हैं, कितनी बार तुमने ऐसे चला है, वो हमें आकर बताना. मीरा, I took 95 steps till the classroom. उसने क्या बोला, 95 steps till the classroom. देखो ऊपर जब उसने सिर्फ 5 स्टेप्स चली थी तो 3 मीटर तक उसने चला हुआ था. ठीक है. तो वो पहले उसने मेजर किया. अभी मीरा जो थी वो गेट से लेके क्लासरूम तक चल के गई, तो कितने स्टेप्स चल के गई, 95 स्टेप्स चल के गई. टाई, when we divide 95 by 5 the answer is 19. अभी अगर हम लोग डिवीजन करते हैं 95 divided by 5 is answer is 19. This means that 95 steps have 19 stages of 5 steps each. इसका मतलब ये हुआ कि जो 95 स्टेप्स है तो 5 स्टेप्स के हिसाब से 19 स्टेज हो गए. ओके. 1 stage of 5 step is equal to 3 meters. एक जो स्टेप है 5
5 स्टेप का जो है वो है 3 मीटर. ओके, therefore 19 stages make 19 into 3 equal to 57 meters. समझे क्या नहीं समझे? अभी हम लोगों ने 95 को 5 से पहले डिवाइड किया, उसके बाद हम लोगों को आंसर मिला 19. इसका मतलब ये होता है कि 95 जो स्टेप्स होते हैं तो 5 स्टेप्स के हिसाब से 19 बार होगा. ठीक है, 5 स्टेप्स के हिसाब से अगर हम लोग गिनते हैं तो वो 19 बार होगा. इसके लिए जब हम लोगों ने पहला गिना था तो 5 स्टेप्स जब वो चली थी तो 3 मीटर हुआ था. इसके लिए हम लोगों ने 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को उसका एग्जैक्ट मीटर मिला 57. Vivek, that means the distance from the gate to the classroom is about 57 meters. Tai, you can use this method to measure the distance between your house and other places that you walk to, such as a friend's house, a shop or a garden nearby. तो इसी तरह से तुम किसी भी जगह का डिस्टेंस जो है निकाल सकते हो. अपने फ्रेंड का घर हो, गार्डन हो, स्कूल हो, कुछ भी हो. ठीक है, तो उसके बाद आता है इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर. तो ये जो किलोमीटर है ये मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि एक साथ अगर आप लोग समझोगे तो फिर न कुछ याद रहेगा और कंफ्यूज भी हो जाओगे. वो मराठी में कहते हैं ना, पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट. क्योंकि ये जो है ना लेसन अभी तुम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर ये अभी समझ में नहीं आया ना तुम लोगों को तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो पार्ट 2 में अभी ये मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए. पार्ट 1 में जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो उसको देखिए, 3-4 बार देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, पक्का दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही पार्ट 2 में. अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर दे देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और फिर लाइव स्ट्रीम में भी आके मैं आपको सिखाने वाली हूँ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.